उत्तर भारत में शीतलहर ने मुसीबत बढ़ा दी है। शीतलहर के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बूंदाबांदी। दिल्ली और एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। पहाड़ी इलाकों में हिमपात की संभावना बनी हुई है लगातार। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी ठंडक पड़ गई है। यूपी और बिहार में भी घना कोहरा छाया हुआ है। अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है कोहरे को लेकर। विमानों की उड़ानों पर कोहरे की मार। घने कोहरे की वजह से घरेलू फ्लाइट्स लेट हुई हैं। फ्लाइट्स लेट होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। कोहरा भी लोगों के लिए आफत बना हुआ है और इसी बीच अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि न्यूनतम तापमान अब बढ़ने लगा है। तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में मौसम करवट ले सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी और इसके बाद एक बार फिर से मौसम के बदलने की संभावना है। आईएमडी ने ट्वीट करके बताया है कि 11 से 13 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसका असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। शीतलहर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना, बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे की संभावना लगातार बनी हुई है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 15 और 16 जनवरी के बीच में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है और उसके अलावा अन्य भी कई राज्यों में बारिश हो सकती है। यानी 15 और 16 जनवरी की बात करें तो अभी ठंडक और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी थोड़ी बहुत अगले साथ लोगों को सर्दी से मिली है तो ये ठंडक एक बार फिर से बढ़ेगी और लोगों को परेशान करेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ हर जगह सर्दी का सितम है। गाजियाबाद से वासु सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से भी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं और भी कई संवाददाता हमारे साथ अन्य राज्यों से जुड़ेंगे। अलग अलग राज्यों का हाल ठंड को लेकर आप तक पहुंचाएंगे। कैसी ठंड कौन से राज्य में इस समय पड़ रही है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वासु आप ही का रुख करेंगे। गाजियाबाद में ठंड कैसी है सबसे पहले ये बताइए। आपको बता दें, जी नया साल ठंड का सौगात लेकर आया है। उत्तर भारत समेत दिल्ली की बात हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, चाहे गाजियाबाद हो या अन्य इलाके हो, तो ठंड भारी मात्रा में देखने को मिली है। वहीं बात करें इस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं असर धरातलीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सड़कों पर वाहनों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जहां कुछ दिनों पहले बहुत माइनस में थी, वहीं कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद के लोगों को गनीमत मिली है, ठंड तरह से राहत मिली है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आवाजाही लगी हुई है उनकी। बात करें प्रशासन ने लोगों को, स्कूली बच्चे हो चाहे कॉलेज के बच्चे हो, उनको कहीं ना कहीं शीतलहर और कोहरे से राहत दी है। स्कूल और कॉलेजों को 15 तारीख तक बंद किया गया है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, जी आज के मौसम का हाल उनसे जानेंगे। जी जी भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार राणा। राजकुमार और है, कैसा मौसम है गाजियाबाद का? क्या क्या परेशानी हो रही है, क्या क्या? मैं तो नमस्कार सभी को और आप न्यूज चैनल को धन्यवाद ठंड के लिए बात करते हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपना एनसीआर में भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से आना जाना बड़े दिक्कत हो रही है और सभी कार्य लेट हो जा रहा है और काफी समस्या है ठंड की, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी ज्यादा हो रही है। तो अपने दिल्ली एनसीआर में भी काफी तापमान गिरा है, ठंड की ज्यादा है। इसलिए आप सभी को सतर्क रहे, अपने घर में बुजुर्ग बच्चे अपने घर में रहे, ज्यादातर यही कहना है। स्कूली बच्चों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है। स्कूल वाले प्रशासन ने सब 10 बजे से 2 बजे तक पहुंच गया है, टाइमिंग चेंज।
जी काजल जी, लोगों का कहना है कहीं ना कहीं राहत मिली है प्रशासन की तरफ से स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को। जी काजल। बिल्कुल, मेरठ से भी प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, मेरठ का हाल बताइए, कल से ज्यादा ठंड है या कम? देखिए मैं जी बात करूं मेरठ की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। जी डबल अटैक है। हार्ट कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी सर्दी का सिस्टम और बढ़ेगा क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने पारा 5 डिग्री के आसपास पहुंचा दिया है। रात पर नगर निगम की टीम ने लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें रैन बसेरे भी पहुंचा। हालांकि ये पुराने कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। अजहर हुसैन हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अजहर, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बहुत ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है, बताइए हाल। देखिए काजल, अगर हम पूरी घाटी की बात करें, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है 2 दिनों का जो प्रिडिक्शन किया था कि स्नोफॉल हो सकती है, और इसी तरीके से जो उनकी प्रिडिक्शन है कल जो साबित हो गई है। कल हमने देखा, कल शाम से ही अपर रीचेस में, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर के अपर रीचेस, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके थे, वहां पे जम के बर्फबारी होगी। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक में भी अभी जो है बारिशें हुई, और मैं इसी तरीके से मैदानी इलाकों में भी रुक रुक के कल शाम से और कल सुबह से ही जो है और रात भर जो जारी रहा, रुक रुक के बारिशें हो रही थी। इसी तरीके से अगर हम पूरे घाटी की बात करें, अभी जो है घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वाहन चालकों को यहाँ पे चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दक्षिणी कश्मीर कुलगाम के मेन रोड पे है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये घना कोहरा है, और घने कोहरे के बावजूद यहाँ पे गाड़ियों के आहा जाहन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम प्रशासन की ओर से बात करें, प्रशासन ने पहले ही जो स्कूली बच्चे हैं, चाहे कॉलेज क्षेत्र तक जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो है छुट्टी घोषणा की हुई है पहले से ही। और ये हमेशा जो घाटी में जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, तकरीबन 2 या 3 महीने तक रहती हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ही जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए थे हर एक क्षेत्र में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी तरीके से कल शाम जो नूराबाद इलाके से एक पेशेंट जो था, वो इमरजेंसी कॉल आ गई, और जिसके बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट कुलगाम ने बर वक्त कार्रवाई करके उस पेशेंट और एम्बुलेंस को वहां से निकाल के उसको जो है हॉस्टल तक पहुंचाया गया। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी, पिछले जितने भी हमारे रिपोर्ट्स थे, उसमें भी हमने कहा था कि इस वक्त जो है प्रशासन काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। काजल, बने रहिए क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और राज्यों का हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है और कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ कई संवाददाता अलग अलग राज्यों से लगातार बने हुए हैं और अपने अपने राज्य का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसी ठंड कहां पर है इस समय? अमन वाराणसी से बने हुए हैं। अमन, वाराणसी का हाल बताइए। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो है ठंड का एकदम मतलब कि प्रहार देखने को, अद्भुत देखने को मिल रहा है। सुबेरे मैं आपको बता दूं कि जो लोग गंगा स्नान के लिए सुबेरे 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में गंगा स्नान के लिए जाते थे, वो लोग जा नहीं पा रहे। इतना कोहरा है और गंगा जी का पानी इतना ठंडा है कि लोग जो है स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रात में 6 बजे के बाद इतना घना कोहरा हो जा रहा है कि सिटी से जो एंट्री, वाराणसी सिटी में जो वीआईपी या कोई भी जो पर्यटन होते हैं, वो अंदर एंट्री करते हैं, तो उनको विजिबिलिटी इतनी कम है काजल कि यहाँ पे कोहरे में देख नहीं पा रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं वाराणसी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट पर डे हो रहे हैं। और लकड़ियों की बात करें तो लकड़ी यहाँ पे पर डे पर्यटन विभाग की तरफ से, यहाँ पे डीएम की तरफ से या मंडलायुक्त की तरफ से यहाँ पे प्रतिदिन सारे लोगों के घरों के सामने, मोहल्लों के सामने या तो चौराहों पे लगातार गिराई जा रही है। जी
बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां भी स्कूलों की बढ़ा दी गई हैं और क्योंकि सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। मुंबई से इस समय राहुल पुजारी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जैसे कि कल भी आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं है, मौसम हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन जिन इलाकों में ठंड है वहाँ का हाल बताइए और कौन कौन से वो इलाके? जी काजल, मैं बता जैसे जी। मुंबई का मैं बता दूं तो मुंबई का एक जैसा ही मौसम रहता है। और मुंबई में जैसे कि आप जानते हैं कि 12 महीना केवल 2 महीने अगर बरसात की छोड़ दें तो 12 महीना एक जैसा है। इसीलिए मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है और इसीलिए मुंबई में फिल्म स्टार भी रहते हैं। और जितने भी उद्योगपति मुंबई को क्यों रहना पसंद करते हैं, केवल इसलिए कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। और इंडिया में कहीं भी आप 12 से 14 घंटे काम नहीं कर सकते, मौसम की मार पड़ती है, लेकिन मुंबई में नहीं है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जहाँ ठंड के प्रकोप से परेशान है लोग। काफी ठंड है वहां पे, किसान भी परेशान है, किसान की काफी फसलें भी बेकार हो चुकी हैं और वहां के आम नागरिक भी ठंड की वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा ठंड नहीं पड़ता, लेकिन इस बार इतना ज्यादा ठंड पड़ा कि विदर्भ के 11 जिले, जिसमें अमरावती आता है, नागपुर आता है, सोलापुर आता है, कोल्हापुर आता है, इस सब जगह ठंड काफी ज्यादा है, जहाँ पे लोग बाहर आना जाना निकलना मुश्किल हो चुकी है और विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि एक्सीडेंट भी काफी हो रहे हैं हाईवे पे। और जिस तरह से देखा जा रहा है वहां नागपुर में फ्लाइट भी लेट पहुंच रही है। मुंबई में कुछ ऐसा नहीं, मुंबई में फ्लाइट भी टाइम पे आ रही है और टेक ओवर भी हो रही है और फ्लाइट टाइम पे आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां ठंड के प्रकोप से लोग परेशान हैं। काजल, लेकिन जिन इलाकों में इस समय ठंड है वहां पर घना कोहरा भी छाया हुआ है, क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्थाएं कुछ की हुई हैं? राहुल, महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से रेन बसेरा बताए दिए गए हैं, लकड़ी के लोगों को दिए जा रहे हैं तापने के लिए, और जितनी भी व्यवस्थाएं वो सब चीज सरकार की तरफ से दी जा रही है। वहाँ लोकल लेवल पे भी दी जा रही है और प्रशासन की तरफ से भी एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि जो भी उनको तकलीफ है महाराष्ट्र में, जहाँ भी ठंड की वजह से कोई तकलीफ है तो उनको सभी सुविधाएं दी जाए, ऐसा शासन ने आदेश दिया है। लेकिन फिर भी ठंड की वजह से काफी लोगों की डेथ हो रही है ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में बहुत कम ठंड पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत की वजह जो ठंड के प्रकोप आ रहे हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र के कई जिले ठंड की चपेट में आ गए, उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक जो आंकड़े मिले हमें 15 से 20 लोगों की जान जा चुकी है। काजल, बिल्कुल। अमन, आपका रुख करूंगी। इस समय क्या लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है, लेकिन हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कोहरा अभी भी है। देखिए काजल, मैं आपको दिखा दूं जी, कि तस्वीरें कोहरा जो दिखाइए। है घना कोहरा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बगल बगल के जो एकदम 50 मीटर के घर भी नहीं दिख पाते हैं यहाँ पे। रात्रि 6 बजे से जो है, शाम 6 बजे से यहाँ पे बगल में 50 मीटर पे जो घर है। और मैं आपको बता दूंगा कि जो रोड है यहाँ पे, जो भी वीआईपी रोड है या केयरलेस जो यहाँ पे ऐसे लोगों की मोहल्ले जो हैं, वहाँ पे लोग 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद निकलने से डरते हैं बाहर, क्योंकि इतना ठंडा है काजल और इतना कोहरा है कि धुंध में लोग जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे सही तरीके से घूम भी नहीं पा रहे हैं, केवल काशी विश्वनाथ का दर्शन करके और अपने होटलों में चले जा रहे हैं। क्योंकि इतना ठंडा है, घाट का नजारा भी नहीं मिलेगा, इतने आरती का नजारा भी नहीं मिलेगा, तो ठंड और कोहरे की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। असर, आपका रुख करूंगी और हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ठंड, जो कोहरा है, वो जितना परेशान करता है, वहां की तस्वीरें उतनी ही खूबसूरत भी लगती हैं लोगों को। जी काजल, बिल्कुल। ये जो मौसम चल रहा है ये कश्मीर के लिए एक आहार भी है, लेकिन दूसरी जानिब जो है यहाँ की आम जनजीवन जो है इससे भी प्रभावित होता है। तो जिस तरीके से हमने पिछली बार भी देखा, जिस तरीके से हमारा डल लेक भी पूरी तरीके से जम चुका था और वाटर सप्लाई जितनी भी पाइपें थी वो भी जैम होकर रह गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल से जो बर्फबारी और बारिशें हुई उसमें जो है टेम्परेचर में कुछ खासा असर देखने को मिला। मैं आपको विजुअल्स के थ्रू थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल यहाँ का मेन रोड है और ये रोड भी जो है एक सियाती मुकाम की ओर जाता है, अहरबल की ओर जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरी तरीके से धुंध जो है वो छाई हुई है और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आगे काजल मैं बता दूं कि इससे आगे जो एक टूरिस्ट प्लेस है जिसको अहरबल बोलते हैं, तो अहरबल में भी अभी जो है बर्फबारी हुई थी, रुक रुक के बर्फबारी हुई थी। और जो जिस तरीके से हमने पहले ही बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो पहले ही अलर्ट मोड में है और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जितने भी अपर रीचेस के जितने भी मेन रोड्स है उनको ओपन रखा। और कल शाम से ही जब से बर्फबारी शुरू हो गई है
हमने देखा और हमारे पास विजुअल्स भी आ गए, तो हमने देखा कल शाम 6 बजे से ही जो है मशीनरीज जो है ऑन टोल थी और उन्होंने एकदम से जो है वहां पे सारे रोड्स जो है क्लियर किए हैं। लेकिन इस मौसम की वजह से कहीं ना कहीं जो है कई परवाजें भी जो है वो भी रद्द करनी पड़ी। और जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि नेशनल हाईवे जो श्रीनगर कौमी शहर जो मेन रोड है कश्मीर के लिए, घाटी के लिए, जिससे सारा सप्लाई जो है राशन बाकी चीजें जो है वो उसी से सप्लाई होती है और मेन रोड माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी की वजह से अक्सर जो हमने देखा कि वो भी बंद रहता था। लेकिन इस साल जो अभी हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आए हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से, उनने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर जो है वो ट्रैफिक के लिए ओपन है। और इसी तरीके से अगर हम मगर रोड की बात करें, लेकिन मगर रोड में इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है वो अभी भी बंद पड़ी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं घाटी के लिए जो स्नोफॉल है कहीं ना कहीं ये आहार बन के भी आती है, दूसरी तरफ से परेशानी बन के भी आती है। और अगर हम गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, अभी भी जो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल लेक में अभी भी जो पर्यटक है वो खचाखच भरे पड़े हैं और वो भी यहाँ के जितने भी मनाजिर हैं उनसे लुत्फानंदोज होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये बिल्कुल जो मेन रोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से वहां पे इंडिकेटर जला के जो गाड़ियां आती हैं, आप देख रहे हैं ये गाड़ी आ रही है व्हाइट कलर की, किस तरीके से ये मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो काजल सबसे अच्छी बात यह है कि कश्मीर में इस मौसम से निपटने के लिए प्रशासन लोग हर दम तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही रहता है कि 6 महीने के लिए कश्मीर घाटी के लिए ये मौसम जो है काफी कठोर होता है। और इस हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले ही जो है, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि छात्रों की छुट्टी जो है घोषित कर दी गई है। बिल्कुल। और असर हम देखते हैं, क्योंकि हम बर्फबारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी कहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बर्फबारी की, जम्मू कश्मीर की जो बर्फबारी है उसकी एक खासियत है, वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी लेकर आती है लेकिन पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आती है। ये खासियत है बर्फबारी की जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल काजल, न कि पर्यटकों के लिए। मैंने पहले ही बताया, जिस तरीके से मैंने पहले ही रिपोर्ट्स में बताया कि ये जो आज की बर्फबारी है, जिस तरीके से हमने पहले ही जिक्र किया था कि 40 दिनों तक ये कठोर वाली सर्दी चलती है, जिसके आज तक जो है तकरीबन 22 दिन गुजर चुके हैं। और इसी कठोर वाली सर्दी में जो बर्फबारी होती है उसी का ग्लेशियर बनता है और ग्लेशियर का पानी पूरे साल भरता है। और यहाँ का जो मशहूर सेब है या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ये पानी या बारिशें जो है, ये स्नोफॉल है, उसके लिए बड़ा आहार बनता है। अगर मान के चले कि अगर इस साल जो है बर्फबारी नहीं होती है तो ये मान के चले कि यहाँ पे कोई फसल उग नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं स्नोफॉल और बाकी चीजें जो है वो यहाँ के लिए एक आहार बनती नजर आ रही है। आपको काजल ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पे सर्दी होती है, कठोर वाली सर्दी है, उसकी साधना भी होती है। जिस तरीके से हमने देखा पिछली बार में बिजली की सप्लाई जो है उसमें कटौती होती थी या पानी की सप्लाई में कटौती होती थी, लेकिन इस बार जो है पिछले 1-2 सालों से उसमें काफी बेहतरी आ चुकी है। और ना कि बिजली में, ना कि पानी सप्लाई में, बाकी मशीनरीज में भी जिस तरीके से हमने रिपोर्ट्स में भी बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसी नई मशीनें आई हैं जिसके बाद में वो 1 या 2 घंटे तक जो है सारे रोड्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है कश्मीर घाटी अभी सक्षम है, ना कि यहाँ के लोग बल्कि यहाँ का प्रशासन अभी सक्षम है किसी भी कठोर वाली सर्दी से निपटने के लिए। काजल, बिल्कुल। अजहर, शुक्रिया आपका। अमन, आपका भी शुक्रिया। राहुल, आपका भी शुक्रिया। अपने अपने राज्यों से मौसम का हाल अब हम तक पहुंचाने के लिए, कहां पर कितनी सर्दी हो रही है ये बताने के लिए, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है देश भर में मौसम को लेकर, ठंड को लेकर हाल कैसा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।